Hello, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Evening. Voice सही है? Board visible है properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. वैसे अभी स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है? एक स्क्रीन शेयर हुआ है आपके साथ, उस स्क्रीन पे ध्यान देना अभी. Today we will be talking about polygenic inheritance. Okay. जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, which plant did he experiment on? Which plant did he work on? I'm garden. Ma'am, pea plant. Pea plant. कौन सा pea plant? Garden या sweet? Sativum. Python sativum. Garden. Pea Garden. plant, right? Garden pea plant. Pisum sativum. Okay. So when Mendel was working on Pisum sativum, he saw two contrasting traits for each character. हर कैरेक्टर के लिए contrasting traits नजर आता था मेंडल को. जैसे for color of a flower या तो पर्पल दिखता था या व्हाइट दिखता था, बीच में कोई इंटरमीडिएट कलर नजर नहीं आता था. या फिर अगर पॉड कलर दिखता था तो पॉड कलर में सिर्फ पॉड कलर वाज टेकन एज अ कैरेक्टर, तो पॉड कलर में या तो सिर्फ ग्रीन था या फिर सिर्फ येलो था. सीड कलर में या तो सिर्फ ग्रीन था या फिर सिर्फ येलो था. स्टेम हाइट में या तो सिर्फ ग्रीन या तो सिर्फ टॉल है या फिर ड्वार्फ है. ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं नजर आ रहा था मेंडल के केस में. किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई भी इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं नजर आया. ठीक है, हर केस में हर कैरेक्टर में मेंडल जब स्टडी करते थे तो ही चूज गार्डन पी. गार्डन पी को उन्होंने इसलिए चुना था बिकॉज गार्डन पी वाज ऑलवेज शोइंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. बीच में लाई करने वाला कोई कैरेक्टर नहीं था जिसपे काम करने में उन्हें कॉम्प्लिकेशन होता. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर प्लांट्स हियर, दूसरे प्लांट्स के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं हमारे पास. एनिमल्स के केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं. लाइक जब हम एक ह्यूमन पॉपुलेशन को देखते हैं तो क्या सिर्फ हम लोगों को टॉल और ड्वार्फ नजर आते हैं, या तो सिर्फ टॉल लोग ही नजर आएंगे 6 फुट वाले, या फिर ड्वार्फ लोग भी नजर आएंगे बहुत कम हाइट वाले 4 फुट वाले. ऐसा तो नहीं होता है. टॉल और ड्वार्फ के बीच में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं ह्यूमन हाइट में. किसी का हाइट 5'1" है, किसी का 5'2" है, 5'3", 5'5", 5'7", 5'8", तो बहुत सारे वेरिएशंस है. राइट, वी आर लाइक medium height people. I am a medium height people. I am neither very tall nor very short. ठीक है, तो हमारे केस में ह्यूमंस के केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस नजर आते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें कलर के बारे में, ह्यूमन स्किन कलर के बारे में, तो ह्यूमन स्किन कलर में ऐसा नहीं होता कि या तो कोई बहुत ब्लैक हो या तो कोई बहुत व्हाइट हो. ऐसा भी होता है कि कोई बहुत ब्लैक हो या फिर कोई बहुत व्हाइट हो, और ऐसा भी होता है कि इंटरमीडिएट कलर वाले भी हो. हमारे आसपास ही देख लो तो none of us is having the same color. We have different skin tone. सबके स्किन टोन में थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है. तो बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं नेचर में जिसमें एक्सट्रीम्स देखने को नहीं मिलता है, जिसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, लाइक इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन स्किन, there is black, there is white. Okay, there are two extremes. पर बीच में हम लोग जो है wheat कलर वाले, wheatish कलर वाले, we lie in the intermediate form. हम लोग जो है वो बीच के फॉर्म में लाई करते हैं. So if we talk about human population में सिर्फ दो एक्सट्रीम ही देखने को नहीं मिलता है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो एक्सट्रीम्स ही नजर आ रहे हैं. ऑलराइट, ओके. अब देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रहा है, यहाँ पे जो कैरेक्टर शो हो रहा है, that is not just because of one gene. This character is being controlled by many genes in our body.
ओके तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं विच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स एट अ टाइम। ओके तो चलो स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। शेयर स्क्रीन वाला पेज सबको नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So we'll start writing some points from here. Okay, सबसे पहला तो लिखो what is a polygenic inheritance or what is a polygenic inheritance? A polygenic inheritance is the inheritance in which a polygenic inheritance स्क्रीन पे मार्क कर रहे हैं स्टेटमेंट को। A polygenic inheritance is the inheritance of characters in which one character is controlled by many genes. मैम एक सेकेंड, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बाद आप क्या बोली? देखो स्क्रीन पे मार्क किए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, Inheritance ठीक of है। character in which one character is controlled by many genes, ये definition है polygenic inheritance का, ठीक है? Inheritance of character in which one character is controlled by many genes and intensity of character depends upon number of dominant allele. Number of dominant allele. ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है कॉपी में। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, दैट इज योर डेफिनेशन। नाउ राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट। In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. हर एलील के इफेक्ट को यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे टू सी द phenotype. Okay, just write it down, फिर सबको एक्सप्लेन करते हैं। And the third point will be this one. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Human skin is a classic example. ये तीनों points लिख लो। जितना मार्क किया हुआ है उतना ही लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना। And it has to be written 1, 2, 3 उस फॉर्म में लिखना। Point number 1 is the definition of polygenic inheritance, and point 2, 3 are some of the features. लिख लिया हूँ। सभी का हो गया? चलो ये बोर्ड पे है ही।
स्क्रीन पे रहेगा ही, लेट मी एक्सप्लेन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, जेनिक वर्ड कम्स फ्रॉम जीन, इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। तो व्हाट इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स which are governed by many genes. अभी तक हम लोग मोस्टली देख रहे थे that one gene is governing one character. अगर हम लोग पी प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे तो one gene, a single chromosome, a single gene on a single chromosome was defining or was governing a particular character. वैसा हो रहा था। पर ह्यूमंस के केस में, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो साथ में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो साथ में काम करके कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लाइक लेट्स से कि ह्यूमन स्किन कलर जो है उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स प्रेजेंट है, तो अब इस वेरिएंट्स के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ह्यूमन स्किन में बहुत सारे जीन्स साथ में काम करके स्किन कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस। अब हर जीन में अलग अलग अलील प्रेजेंट होगा, ठीक है, हर जीन में अलग अलग अलील प्रेजेंट होता है। अब इस केस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में एलील्स जो है एडिटिव इफेक्ट शो करता है, एडिटिव इफेक्ट शो करता है। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है वो समझो। जितना भी डोमिनेंट अलील नजर आएगा उतना ज्यादा डार्क कलर की तरफ जाता है स्किन कलर। ओके, लेट्स से यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। I am marking this point as dark and I am marking this point as light. ठीक है, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस है ये, जिसपे हम डार्क और लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिस ह्यूमन में, ओके, नाउ हियर इन स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, स्किन कलर में दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, वी नेम देम एज A, B and C। A, B, C जीन से कंट्रोल होता है। अब A जो जीन है वो पेयर में प्रेजेंट होगा, B भी पेयर में प्रेजेंट होगा और C भी पेयर में प्रेजेंट होगा। Why? Because here it is having 3 different alleles, 3 different genes है और alleles always occur in pair। तो यहाँ पे जो सबसे डार्क होगा, जो सबसे डार्क ह्यूमन स्किन होगा, उसमें सारे डोमिनेंट alleles ही होंगे। ठीक है, जो सबसे डार्क स्किन कलर होगा उसमें सारे डोमिनेंट अलील्स होंगे। जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स उतना ज्यादा डार्कनेस की तरफ स्किन कलर जाता है। ठीक है, जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील उतना ज्यादा डार्कनेस की तरफ स्किन कलर जाता है। ओके, व्हाई? बिकॉज दीज अलील्स आर एडिंग अप टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। यहाँ पे एडिशन हो रहा है। लेट्स से एक डोमिनेंट अलील है, वो दूसरे डोमिनेंट अलील के साथ ज्वाइन करके डार्कनेस को इंक्रीज कर रहा है। सो दीज अलील्स हियर दे आर एडिंग अप टू प्रोड्यूस अ मोर डार्कर इफेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इफेक्ट हियर। अब अगर लाइट स्किन कलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे सारे रिसेसिव फॉर्म्स होंगे। ठीक है, सारे रिसेसिव फॉर्म्स होने का मतलब है कि दिस इज अ लाइट अलील। I hope that's visible. हाँ, visible है। तो सारे लाइट अलील्स, एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है, उसका मतलब जो इंसान होगा वो बहुत लाइट स्किन कलर का होगा। जैसे जैसे हमारे पास डोमिनेंट अलील घटता जाएगा वैसे वैसे स्किन कलर डार्क से लाइट की तरफ जाता जाएगा। लेट्स से यहाँ पर A, B, कोई भी एक को, यहाँ पर किसी भी एक को आप रिसेसिव बना दो, किसी भी एक को, A, B, C में से किसी भी एक को। 6 अलील्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 6 अलील में से किसी भी एक अलील को आप रिसेसिव बना दो। तो यहाँ पे 6 डोमिनेंट अलील थे, यहाँ पे 5 डोमिनेंट अलील है। तो मैम अगर 2 बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा क्या?
अगर दो अलील को हम ये रेसेसिव बनाना हम चाहिए। लोग ग्रेजुअली जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली जा रहे हैं, एक एक करके घटाते जाएंगे, ठीक है। तो 6 डोमिनेंट एलील, फिर 5 डोमिनेंट एलील, फिर लेट्स से अब 4 डोमिनेंट एलील कर देते हैं। तो एक को रिसेसिव कर देते हैं, बी सी। अब 4 डोमिनेंट एलील हो गया, 2 रिसेसिव हो गया। अब इसको और थोड़ा घटाते हैं, अब इसमें 3 डोमिनेंट एलील रखते हैं, ए बी सी 3 डोमिनेंट एलील रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर 2 ही डोमिनेंट एलील रखते हैं, ए बी सी एंड सी, ठीक है, 2 ही है। और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक डोमिनेंट एलील, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे एक भी डोमिनेंट एलील नहीं, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो जहां पे 6 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा, दैट स्किन कलर विल बी द डार्केस्ट, ओके, दैट विल बी द डार्केस्ट स्किन कलर जहां पे 6 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा। जहां पर 5 डोमिनेंट एलील होगा, वहां पे स्किन कलर थोड़ा सा लाइट होगा, 4 में थोड़ा सा और लाइट होगा, 3 में और लाइट हुआ। हम लोग लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, व्हाइट स्किन कलर की तरफ मूव कर रहे हैं। 2 में और घटा, 1 में और घटा, और जिसके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं प्रेजेंट है, वहां पर क्या हो रहा है, डोमिनेंट इफेक्ट 0 है। डोमिनेंट इफेक्ट 0 है तो ऐसे लोग बिल्कुल व्हाइट नजर आएंगे, दे विल बी व्हाइट इन कलर। इंडियन कलर कहाँ पे लाई करता है, तो इंडियन कलर कुछ इस यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, 4-3 के बीच में लाई करता है, 4 to 2 के बीच में इंडियन कलर इंटरमीडिएट कलर होता है, तो इंडियन कलर बीच में लाई करता है, ओके। तो ये समझ में आ रहा है ना कि जहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील्स नजर आएगा वो डार्केस्ट स्किन कलर होगा, और जहां पे सबसे कम डोमिनेंट एलील नजर आएगा वो हमारा रिसेसिव स्किन कलर होगा, या ऐसा कह सकते हो कि वो हमारा व्हाइट स्किन कलर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, बताओ, ये क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है? हेलो, मैम हाँ मैम इसमें बोलो। मतलब अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस तो कोई रोल नहीं रखता है ना? नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस का इसमें सच कोई रोल नहीं है। यहाँ पे बस हम लोगों को ये देखना है कि कितने डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, कितने डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। जितने ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे उतना ज्यादा डार्क कलर प्रोड्यूस होगा। अभी देखो, स्किन में कलरेशन के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है स्किन में कलरेशन के लिए? मेलानिन। मेलानिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हमारे स्किन में जो हमारे क्रोमोसोम्स में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उनका काम है हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में, उतना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होगा और उतना ज्यादा स्किन कलर डार्क होगा, ठीक है। तो मेलानिन पिगमेंट जो है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज जीन्स हियर, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट या फिर मेलानिन is a kind of hormone, it's a pigment, so melanin pigment is being controlled by these genes। तो जहां पे 6 डोमिनेंट एलील है वहां पे सबसे ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा, जहां 5 डोमिनेंट एलील है वहां थोड़ा कम, 4 में और थोड़ा कम, 3 में और थोड़ा कम, या 3 जो है ये हमारा इंटरमीडिएट टाइप है, 3 जो है इंटरमीडिएट टाइप है, 2 में और कम, 1 में उससे भी कम, और जहां पे 0 डोमिनेंट एलील है वो व्हाइट कलर होगा। समझ रहे हो इस चीज को, समझ रहे हो इतने बात को? यस मैम। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पर? नहीं मैम। नहीं, आगे बढ़े फिर। ओके, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे काउंट करता है। इस केस में बताओ नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना दिख रहा है हम लोगों को? एक ये फिनोटाइप, एक ये 4 5 6 7 फिनोटाइप दिखेगा। अभी सारे कलर्स को आई राइट डाउन द नेम, हर कलर का हम लोग नाम लिखेंगे अभी,
ठीक है, ये 7 कलर यहाँ पे नजर आता है। तो अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन में कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिया हुआ है और नंबर ऑफ पॉलीजीन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉलीजीन्स का मतलब मैम मिटा रही मत। नहीं मिटाए, ठीक है ठीक है, लिख लो ये लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम आगे लिख तो दीजिए। अच्छा, ठीक है, लिख लो। हो गया डन, मैम। यस ओके, मैम। मैम 2 मिनट मैम। ठीक है ठीक है। यस मैम डन। ओके, स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है अभी? आ रहा है मैम, बस छोटा है। कांस्टेंट है ना, कोई छेड़छाड़ तो नहीं है स्क्रीन के साथ? नो मैम। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। मैम चला गया स्क्रीन। हाँ हाँ, अभी 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 चला गया, मेरी ही वजह से गया है, 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, इस पोर्शन को अब करते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, एक वीट के स्किन कलर के बारे में पढ़ेंगे, वीट के कोट के बारे में या वीट के कर्नल जिसको बोलते हैं उसके बारे में, और दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड रुकना। नजर आ रहा है स्क्रीन पे ये? यस मैम। यस मैम। ब्राउन, वरना लाइट तुम लोग कहीं रोशनी ना समझने लग जाओ। ह्यूमंस के केस में ये 7 कलर नजर आते हैं। ठीक मैम है, आप स्क्रीन शेयर की है क्या? नहीं नहीं, हम अभी कर रहे हैं।
हम पहला क्या लिखा है? नीगो ब्लैक। नीग्रो ब्लैक, हाँ नीग्रो ब्लैक। पहला है नीग्रो ब्लैक, दूसरा है वेरी डार्क ब्राउन, तीसरा है डार्क ब्राउन, फिर है मुलाटो। मुलाटो इज द इंटरमीडिएट कलर। हम लोग का स्किन कलर जो है मोस्टली मुलाटो में आता है, या फिर डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन। फिर है वेरी लाइट ब्राउन और फिर है व्हाइट। अब देखो डार्क में हमारा जीनोटाइप क्या होगा? ऑल कैपिटल, ऑल डोमिनेंट। ठीक है, नीग्रोस आर पीपल हु कम फ्रॉम अफ्रीका, उनको नीग्रोस बोलते हैं। ठीक है, उन लोगों को मेनली जो अफ्रीकन्स होते हैं, जैसे क्रिस गेल तो आई गेस अफ्रीकन नहीं है ना बॉयज? Jamica, मैम, Jamica, सॉरी, Jamica, Trinidad and Tobago, Jamica. ओके ओके। तो हम किसी क्रिकेटर के एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका कोई टीम है भी? साउथ अफ्रीका मैम Yes, ma'am. एक प्रेसिडेंट था ना मैम, हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। ओबामा वाज नॉट अ नीग्रो। ओबामा नेल्सन वाज नॉट मंडेला। नेल्सन मंडेला, हाँ वही बोल रहे हैं। हाँ, नेल्सन मंडेला वाज अ नीग्रो। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो था वो नीग्रो था। इनफैक्ट ओबामा जो था वो भी उसी क्लैन को बिलोंग करता है। ओबामा जो है वो उसी क्लैन को बिलोंग करते थे, बट समहाउ उनके फैमिली में कहीं ना कहीं मिक्सिंग हुआ होगा, बिकॉज ऑफ विच ही वाज नॉट एग्जैक्टली नीग्रो ब्लैक कलर। वो बिल्कुल नीग्रो ब्लैक कलर के नहीं थे, बट नेल्सन मंडेला के लिए कह सकते हो ही वाज नीग्रो ब्लैक। ओके, सो वेरी डार्क ब्राउन में ए किसी भी एक अलील को रिसेसिव कर दो, चाहे ए को या बी को या सी को। चलो ए को करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक और अलील को रिसेसिव कर दो। ठीक है, यहाँ पर किसी 3 अलील को रिसेसिव कर दो। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 3 अलील मतलब 3 अलील मतलब किसको किस अलील मतलब समझ कोई से भी अलील को। देखो यहाँ पे 3 जीन्स है ना, एक जीन ए है, एक बी है, एक सी है। हर जीन के 2 अलील्स होते हैं। अलील्स ऑलवेज अकर इन पेयर, जीन्स ऑलवेज पास। तो ऐसे मान के चलो कि पहले वाले में सारे डोमिनेंट अलील्स हैं, तो दैट इज द डार्केस्ट ब्लैक। वेरी डार्क ब्राउन में एक रिसेसिव अलील है, डार्क ब्राउन में 2 रिसेसिव अलील, मुलाटो में 3 रिसेसिव अलील, वेरी लाइट ब्राउन में 4 रिसेसिव अलील, सॉरी लाइट ब्राउन में 4 रिसेसिव अलील, वेरी लाइट ब्राउन में 5 रिसेसिव अलील, और व्हाइट में होते हैं 6 रिसेसिव अलील। व्हाइट जो है वो साइबेरियन पीपल होते हैं, जो बिल्कुल व्हाइट से नजर आते हैं। वो दोज आर द व्हाइट पीपल। ओके, नॉट इवन अमेरिकन्स। अमेरिकन्स भी सारे व्हाइट नहीं होते हैं, तो बिल्कुल जो व्हाइट हो दोज आर द व्हाइट पीपल। तो अलग अलग शेड्स है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देखो बहुत सारे शेड्स नजर आ रहे हैं स्किन कलर के। तो जो सबसे एक्सट्रीम में एक लड़की खड़ी है जिसका बाल भी ऑलमोस्ट व्हाइट है, ब्राउनिश है, लाइट ब्राउन है, दैट इज द व्हाइट कलर। और जो सबसे राइट में प्रेजेंट है जो गर्ल, दैट इज द नीग्रो ब्लैक कलर। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग डोमिनेंट से रिसेसिव के तरफ जाते हैं वैसे वैसे स्किन कलर घटता जाता है। ठीक है, सो दीज आर द 7 स्किन कलर्स। दीज आर द 7 स्किन कलर्स जो ह्यूमंस में प्रेजेंट है। अब इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, पर मेन 7 स्किन कलर जो है वो यही है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फिनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n+1 where n is equals to पॉलीजीन। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
अगर कभी भी एग्जाम में आता है किसी भी केस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है तो फिनोटाइप कितना होगा, तो फिनोटाइप हम लोग को याद रखना पड़ता है कि फिनोटाइप कितना होगा। मोस्टली क्वेश्चन ह्यूमन स्किन से ही आता है या फिर वीट के कॉर्न कर्नल से ही क्वेश्चन आता है। पर यहाँ पर हम लोग को अगर कोई न्यू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दे दे, किसी न्यू कैरेक्टर को दे दे और बोला जाए फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइप कितना बन रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2n + 1 where n is = पॉलीजीन। अब पॉलीजीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस केस में हमारे पास कितने जीन्स प्रेजेंट है मैम 3। सब बताओ कितने जीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 3 3 जीन प्रेजेंट है, एक जीन ए है, एक जीन बी है, एक जीन सी है, तो मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मल्टीपल जीन्स। अब जो हम लोग मल्टीपल अलील्स पढ़े थे वो डिफरेंट था, एक जीन के लिए बहुत सारा अलील्स प्रेजेंट था, यहाँ पे मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा एक जीन, ये हो गया हमारा दूसरा जीन और ये हो गया तीसरा जीन, तो 3 जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पॉलीजीन कितने होंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल जीन कितने हैं, तो यहाँ पे 3 है, n = 3। इस फॉर्मूला में पुट करो 2 × 3 + 1, यूज बॉड मास। ठीक है, अगर गलत कैलकुलेशन करोगे तो 8 आ जाएगा, तो यूज बॉड मास। 6 + 1 is 7 फिनोटाइप्स देखने को मिलता है इस केस में। यहाँ पे देखो 7 फिनोटाइप्स नजर आ रहे हैं। मैम तो सब में तो सेम ही होगा ना, क्या सब में सेम होगा, सब में फिनोटाइप तो सेम ही आएगा, नहीं सब में 3 ही जीन है ना। हो सकता है किसी, अच्छा स्किन कलर में फिनोटाइप हमेशा 7 ही आएगा, पर लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर कलर, उसमें मान लो कि 4 जीन्स जो है दैट इज कंट्रोलिंग योर हेयर कलर, 4 जीन्स आर कंट्रोलिंग योर हेयर कलर, तो उस केस में फिनोटाइप क्या आएगा, 9 आएगा। 4 × 2 + 1। मैम ये एक बार जीन और अलील में थोड़ा डिफरेंस बताइए ना। हाँ बता रहे हैं, ये लिख लिया सब कोई, ये लिख लो पहले फिर बताते हैं। यस मैम लिख लिए। सभी लोग, मैम इनमें से इंडियंस में कौन कौन से कलर होते हैं? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। इसमें से इंडियंस में कौन कौन से कलर्स होते हैं? इसमें इंडियंस में डार्क ब्राउन, मुलाटो, लाइट ब्राउन होता है मोस्टली। मैम अच्छा ऐसा भी है कि ये एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है, ऐसा कुछ? एनवायरनमेंट पे भी डिपेंडेंट होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इंडिया में ही देख लो, तो इंडिया में तो सारे इंडियंस का स्किन कलर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक तो जीन डिसाइड कर रहा है, साथ के साथ एनवायरनमेंट का भी एक रोल होता है। जो लोग हिमालयस पे रह रहे हैं, जो लोग माउंटेन रेंजेस पे रह रहे हैं, उनका स्किन कलर लाइट होता है। जो लोग ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे हैं उनका स्किन कलर डार्क होता है। जो लोग पोलर एरियाज में रह रहे हैं उनका स्किन कलर लाइट होगा। जो लोग इक्वेटर पे रह रहे हैं उनका स्किन कलर डिफरेंट होगा, डार्क होगा, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट सनलाइट में आते हैं उनको ज्यादा मेलानिन उनके बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जिनको कम सनलाइट मिल रहा है उनकी बॉडी में कम मेलानिन प्रोड्यूस होता है, तो वो लोग इंडिया आते हैं सनबाथ लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मेलानिन पिगमेंट का ना प्रेजेंट होना कोई हार्म? हाँ, मेलानिन पिगमेंट अगर कम प्रेजेंट हो, जिसमें जितना कम मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसमें स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा तो ऐसा भी है क्या, धूप के सामने आने से स्किन काला हो जाता है? हाँ, वो टैनिंग होता है, वो टैनिंग होता है, पर लेकिन अभी तो मैम आप बोली कि जो सनलाइट के सामने ज्यादा रहते हैं उनका पिगमेंट ग्लो होता है। जो सनलाइट के सामने ज्यादा रहते हैं उनका पिगमेंट लो होता है। हम बोले कि जो सनलाइट लो नहीं मतलब लाइट होता है, लाइट नहीं, जो लोग ज्यादा सनलाइट में रहते हैं उनका स्किन कलर डार्कर होता है। जो लोग कम सनलाइट में रहते हैं उनका स्किन कलर लाइट होता है। ठीक है,
सन के वजह से सन जो है, सन रेज जब हमारी स्किन पे पड़ता है तो वो मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो सन अगर सनलाइट अगर स्किन पे पड़ रहा है तो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसीलिए सन में बहुत देर तक खड़े रहने से स्किन हमारा डार्क नजर आने लगता है। तो ठीक मैम है, हम लोग क्या होंगे, हम लोग किस एरिया में रहते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में ना? हम लोग ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज में रहते हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल। ये जो एरिया है दिस इज एक्चुअली टेम्परेट डिसीडुअस, ये टेम्परेट डिसीडुअस में आता है, फिर हम लोग ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज में रहते हैं, मेनली टेम्परेट एरियाज कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, तो एग्जैक्टली ट्रॉपिकल एरियाज में हम लोग नहीं रहते, इक्वेटर के बहुत क्लोज नहीं है, हम लोग क्लोज है पर बहुत क्लोज नहीं है। तो मैम तो ये- अफ्रीका में, मैम हाँ। अफ्रीका में तो बहुत जंगल है, तो सनलाइट का आना तो काफी मुश्किल होता होगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है, अफ्रीका में सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो उन सब एरिया में कोई प्लांटेशन नहीं है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्लांट्स है, अफ्रीका में प्लांट्स नहीं है बहुत ज्यादा। मोस्टली जो लोग कंफ्यूज रहते हैं वो होता है साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में। ठीक है, तो अफ्रीका ड्राई है, अफ्रीका में डेजर्ट्स है, और साउथ अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट है। ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है, अफ्रीका में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, अफ्रीका में डेजर्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, हाँ मैम समझ गए। ठीक है, ये समझ में आया है ये कैलकुलेट करने का? हाँ मैम। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ मैम। ओके, तो हाँ बोलो। जिनका स्किन कलर वाइट होता है तो उसमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है। जिनका स्किन कलर व्हाइट होता है उसमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है। तो मैम उन लोगों को स्किन कैंसर के चांसेस भी ज्यादा होते होंगे ना? हाँ ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे रिसर्च में ऐसा मिला है कि जिनका स्किन कलर ज्यादा वाइट है, जिनमें मेलानिन कम है, उनमें स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि जितने वाइट लोग हैं सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर अगर कंपेयर करो इंडियन कंट्रीज को या एशियन कंट्रीज को अमेरिकन कंट्रीज से, तो अमेरिकन कंट्रीज के साइड में ज्यादा स्किन कैंसर के चांसेस होते हैं। इंडियन कंट्री में या फिर इंडिया के आसपास जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनमें स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं, बाकी कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं पर स्किन कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? यस मैम। पर ऐसा नहीं है कि मतलब जितने भी वाइट लोग हैं सबको स्किन कैंसर हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो जितने भी वाइट लोग हैं या फिर सनलाइट में बैठने मेनली बोला जाता है, सनलाइट में अगर बैठोगे तो विटामिन डी बूस्ट होगा, विटामिन डी इंक्रीज करेगा बॉडी में, और विटामिन डी विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द हार्मोन्स नेसेसरी, और ये सारा ट्रिक्स होता है। बट ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कोई अब डर जाए कि हम बहुत वाइट हैं तो आई एम प्रोन टू सम काइंड ऑफ डिजीज, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा है, बस उनमें चांसेस ज्यादा होता है बिकॉज मेलानिन हैज एन एबिलिटी टू फाइट विद स्किन कैंसर। ठीक है, मेलानिन जो है वो स्किन कैंसर को प्रिवेंट करता है, तो जिसकी बॉडी में मेलानिन कम है उसमें स्किन कैंसर के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात होती है बस। मैम आप skin जीन और cancer क्या एलील होता में डिफरेंस बताने जीन वाले और थे। एलील एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, और भी कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैम स्किन कैंसर एक्चुअली में क्या होता है? स्किन कैंसर इज द कैंसर ऑफ योर स्किन सेल्स। ठीक है, स्किन सेल्स जो है और उसमें कैंसर स्टार्ट होता है एंड दैट स्टार्ट स्प्रेडिंग टू द बॉडी। मैम वो पूरा रैपिडली डिवाइड करने लगता है ना सेल्स? हाँ, कैंसर में सेल्स रैपिडली डिवाइड करने लगता है। सेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल का एक कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का। और सेल का एक और प्रॉपर्टी होता है कि जब एक सेल दूसरे सेल से टकराता है तो डिवीजन रुक जाता है।
पर कैंसर के केस में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से तीसरे सेल से टकरा रहा है तो डिवीजन का कैपेसिटी रुक नहीं रहा है, डिवीजन का कैपेसिटी और बढ़ जाता है। तो एक जगह पे बहुत सारे सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो सारे सेल्स आपस में ज्वाइन होकर के एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये ट्यूमर जो है वो कैंसरस हो भी सकता है, कैंसरस नहीं भी हो सकता है, पर इसी ट्यूमर से जो सेल्स होते हैं वो टूट टूट कर बाकी के बॉडी में जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी के जिस भी पार्ट में जाकर रुकेंगे वहां पर एक न्यू ट्यूमर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो एक किसी जगह से ट्यूमर स्टार्ट हुआ, इसके सेल्स टूट करके जहां भी जाएंगे, जहां भी जाकर रुकेंगे वहां पे नया ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, इनिशियल स्टेज में कैंसर इज ट्रीटेबल, क्योंकि इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो जहां पे पहला कैंसर ग्रो हो रहा है वहीं पे कट करके रिमूव कर देंगे। पर लेटर स्टेजेस में क्या होता है, पता नहीं चलता है कि कैंसर का सेल कहाँ कहाँ मूव कर चुका है, तो कितने जगह पे ट्यूमर्स बन गया है वो पता नहीं चल पाता है, एंड दैट इज डेडली। ठीक है, पर ये आप लोग डिटेल्स में पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। मैम हाँ मैम, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स हो जाता है जिसके कारण ट्यूमर हो जाता है, तो हाँ। उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं ना, मतलब कंसंट्रेशन या जमा होना किसी को सेल्स को। एग्लूटिनेशन कहते हैं, पर कैंसर सेल्स के फॉर्मेशन को जमा होने को एग्लूटिनेशन कहते हैं। जमा होना तो इस एग्लूटिनेशन, ये तो करेक्ट है, पर वो जमा होना कैंसर सेल्स में एग्जैक्टली एग्लूटिनेशन होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, आई हैव टू चेक दैट। जो कैंसर सेल्स टूट के अलग होते हैं उसको मेटास्टासिस कहते हैं, पर जमा होने को क्या कहते हैं एग्जैक्टली वो आई विल चेक एंड लेट यू नो। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, ये बता दें अभी। श्योर मैम। ओके, इसमें हम लोग क्रॉस भी करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। अच्छा, जीन्स और अलील्स पूछ रहे थे ना, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक क्रोमैटिड मदर से आता है, एक क्रोमैटिड फादर से आता है, दोनों जुड़ जाता है सेंट्रोमियर पे एंड इट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स से दिस इज वन जीन, let's say this is another gene, let's say this is another gene, ठीक है, let's say this is another gene, ये मान लो ये दूसरा जीन है, ये एक जीन है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली पूरे क्रोमोसोम पे जीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये नजर आ रहा है ना? जी मैम। अब देखो हर जीन पेयर में है, हाँ मैम। हर जीन का पेयर नजर आ रहा है, एक सारे जीन्स को हम पेयर में बनाए हैं, सारे जीन्स पेयर में है। अब ये जो जीन है या तो ये डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है, या तो ये डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। ये वाला जो जीन है, लेट्स से दिस इज जीन ई, ये या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, ये या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव, इनको हम अलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन्स है which decide the different properties in our body, that is known as the gene। हमारी बॉडी में जो हमारे प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है वो होता है जीन्स। जीन्स में ये जो वेरिएशंस होते हैं उनको बोलते हैं अलील्स। ठीक है, अलील्स लाई ऑन द सेम पोजीशन, होमोलोगस सॉरी सिस्टर क्रोमैटिड्स पे सेम पोजीशन पे अलील्स लाई करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, समझ रहे हो? Yes, ma'am. दीक्षा क्लियर है? नहीं मैम, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, जीन्स तक समझ गया ना? हाँ। जीन्स क्या होता है वो तो समझ रहे हो? अभी देखो,
अब जीन्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। अलील का डेफिनेशन बताओ दीक्षा। मैम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। Alternative forms of gene is known as alleles, right? तो alternative forms of gene, let's say हम किसी जीन A के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका alternate form क्या हो सकता है? स्मॉल a हो सकता है। स्मॉल है, हाँ। अगर हम किसी जीन के बारे में बात कर रहे हैं जो है B, उसका alternate form स्मॉल b। p। किसी जीन के बारे में बात कर रहे हैं Z, इसका alternate form स्मॉल z। ठीक है, तो ये हुआ अलील, ये हुआ अलील। ठीक है, और ये अकेला अकेला जो है ये जीन्स है। ठीक है, ये जीन्स है और इसके जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलील्स। तो ए बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी में तो 6 जीन होना चाहिए। नहीं, ये ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे लेट्स से सी है, ये सी है। ये 3 जीन्स मिल करके स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। 3 जीन्स, जीन ए, जीन बी और जीन सी मिल करके स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, मतलब ये दूसरा वाला जो है वो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है। एक टाइम पे एक, हाँ बोलो। ये जो दूसरा वाला है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है। कौन सा दूसरा वाला? नहीं, मतलब जैसे कि लिखते हैं ना हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी, तो हाँ, उसमें हाँ, कैपिटल ए के तो, साथ जो कैपिटल ए है हाँ, वो दूसरा जो होता है वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है। अभी फिर एक चाहे कोई वो लड़का डोमिनेंट मुझे हो या बोल रहा था, रेसेसिव। मैम एक बार फिर, चाहे वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव, फिर भी हाँ, चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो उसको अलील ही बोलेंगे। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा, और कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं मैम, बस इतना पूछ रहा था कि सिंगल को जीन कहते हैं और पेयर जब हो जाता है तो एलील कहते हैं, जैसे नहीं, ए एलील हो गया। सिंगल को जीन बोलेंगे। क्रोमोसोम्स पे जो अलाइंड होते हैं ना, बेसिकली जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि हमारे बॉडी में, देखो अलील्स जो होते हैं वो जीन्स होते हैं। ठीक है, अलील्स जो होते हैं ना वो जीन्स होते हैं। यहाँ पे 3 जीन है जो डिसाइड कर रहे हैं स्किन कलर को, ए बी एंड सी जीन। ठीक है, अब ए जीन का 2 फॉर्म हो सकता है, कैपिटल ए या स्मॉल ए कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया 2 अलील। ये है सिंगल जीन बट 2 अलील। गाड़ी ले लेगा बस। हेलो गाड़ी ले लेगा। हेलो, ये है सिंगल जीन बट 2 अलील। ये है 1 जीन बट 2 अलील। समझ रहे हो? यस मैम। सभी समझ रहे हो ना? हाँ मैम, समझ गए। ओके, यस मैम। मैम हाँ। मैम ये मेरा क्रोनोलॉजी बस है, तो ये पूछना था कि क्रोनोलॉजी बता रहे वो सही है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, हाँ, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ओके, उसके ठीक है। अंदर जीन, डीएनए के अंदर जीन्स डीएनए के अंदर, हाँ। ठीक है मैम। और जीन्स का ही अलग अलग फॉर्म्स होता है अलील। तो अलील एक तरह का जीन ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पे? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके, बिल्कुल वो 7 अप वाला क्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर वाला क्लियर होना चाहिए। ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो अभी हम लोग पूरा क्रॉस नहीं करेंगे। स्किन कलर में देख रहे हो ना चार्ट, अगर पूरा क्रॉस करने जाओगे तो क्या होने वाला है? तो बेसिकली नीग्रो ब्लैक का और व्हाइट का क्रॉस करते हैं। नीग्रो ब्लैक और व्हाइट के क्रॉस को क्यों चुने हम लोग?
मैम आई क्योंकि दोनों थिंक डोमिनेंट opposite प्योर trait है। रिसेसिव मैम, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव के लिए। ओके मुस्कान तुम भी कुछ बोल रही थी? यस मैम, दोनों अपोजिट है। ओके वेरी गुड। हाँ सबका सही है। नीग्रो ब्लैक क्यों चूज किए? क्योंकि नीग्रो ब्लैक प्योर डोमिनेंट है और व्हाइट जो है वो प्योर रिसेसिव है। ठीक है, इसका क्रॉस करके बताओ F1 में क्या आएगा? दिस इज योर पेरेंट, क्रॉस करो बताओ F1 में क्या आएगा? in capital A small a, capital B small b and capital C small c. ओके गुड। कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c इज मुलाटो, इंटरमीडिएट कलर। मुलाटो यहां पे लिख लो इंटरमीडिएट कलर। लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है? No, ma'am. नहीं कर रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस काम। अब मेंडल वाज आइदर वेरी स्मार्ट और मेंडल वाज वेरी लकी कि उन्होंने पाइजम सैटिवम को ही चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि अगर वो सोचते कि स्किन कलर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या किसी और पे, किसी और चीज पे, अगर वो 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस चलापा पे भी एक्सपेरिमेंट करने जाते तो वो फंस के रह जाते। ठीक है, तो पर हम इनको लकी नहीं बोलेंगे, ही वाज वेरी स्मार्ट, क्योंकि वो देख रहे थे कि पी प्लांट में सिर्फ 2 ही कलर्स नजर आ रहा है, बीच का कोई भी कलर या कोई भी कोडोमिनेंस नजर नहीं आ रहा है। सो ही वाज वेरी स्मार्ट कि उन्होंने इन सब कैरेक्टर्स को चूज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि ह्यूमंस पे स्टडी करेंगे या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड प्लांट पे स्टडी करेंगे। ही चोज द सिंपलेस्ट प्लांट पॉसिबल। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका सेल्फिंग करते हैं। ठीक है, यहां तक लिखो सब लोग। यहां तक लिखो। किसी भी एक पेरेंट को मेल ले लेना, किसी को भी फीमेल ले लेना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हो गया? हुआ? रब करें Yes, इसको? ma'am. Yes, हाँ ma'am. ma'am. चलो अभी सेल्फिंग करेंगे, पर उतावले होकर के सेल्फिंग करने पे मत उतर जाना तुम लोग, सब सेल्फिंग मत करने लगना बैठ करके अभी। ठीक है, पेशेंस पेशेंस। सेल्फिंग के लिए किन दोनों का सेल्फिंग करेंगे? 2 मुलाटो का। सेल्फिंग करना स्टार्ट मत करना, ठीक है, वरना अभी रात तक सेल्फिंग ही करते रह जाओगे। ठीक है, इसका गेमीट बताओ, इसका गेमीट फॉर्मेशन बताओ। Capital A, capital B, small a, small b. इतना इजी होता तो नहीं बोलते, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे तीन जीन्स है, 3 जीन्स है यहाँ पे। हाँ तो मैम Ma'am, सबसे एक capital A, एक बार capital B, मल्टीप्लाई कर capital C. देंगे। 6 जीन 6 बनेगा गैमेट। अच्छा कितना गेमीट्स बनेगा बताओ पहले। मैम कैपिटल A, कैपिटल B, Ma'am, कैपिटल C। 8 बनेगा मैम, 8 मैम 8 8। 8 बनेगा गेमीट्स 2 to the power 3, 8 बनेगा ये। क्योंकि 3 हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो 8 गेमीट बनेगा यहाँ पे। अब गेमीट कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन कोई पूछा था शायद ग्रुप पे, सृष्टि या यामिनी किसी ने क्वेश्चन पूछा था गेमीट फॉर्मेशन का। मैम कौशिक पूछा था। मैम पहले 2 को लेंगे। हाँ पहले 2 को लेंगे, यस करेक्ट।
पहले किसी भी दो को पिक करो, ए और बी को पिक करो पहले, ठीक है। पहले दो को पिक करो, तीन को एक साथ नहीं कर सकते हो, तो पहले दो को उठाओ, ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये आया हमारे पास चार के मीट, पर इसमें सी तो कहीं भी नहीं है, हम लोग को सी भी चाहिए के मीट में। तो अब क्या करेंगे, अब जो चार के मीट्स बना उसको सी से क्रॉस करेंगे। सी के कौन कौन से अलील है, एक कैपिटल अलील है, एक स्मॉल अलील है, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। 8 के मीट बन गया। Yes, ma'am. समझ में आया? सिर्फ एक साइड का बनाए हैं, सिर्फ एक साइड का 8 बना है, दूसरे साइड का और 8 बनेगा। Yes, ma'am. ये समझ में आ रहा है? किसी को इस प्रोसेस में डाउट है गैमीट फॉर्मेशन के? बताओ। किसी को भी गैमीट फॉर्मेशन में डिफिकल्टी हो रहा है यहाँ पे, बता सकते हो? आई विल रिपीट इट अगेन। नहीं मैम। नो अभी क्या करें, सेल्फिंग? नहीं कोशिश भी मत करना, ठीक है। बता रहे क्यों? देखते हैं ना, हाँ एक बार करके देखते हैं ना। अच्छा ठीक है, दीक्षा का होमवर्क है। दीक्षा तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसका सेल्फिंग करके हमको सेंड करोगी, ठीक है। मैम नहीं और बना क्यों? छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ मैम नहीं हुआ तो छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं तुम सॉल्व करके भेजोगी कॉपी में, तुम्हारा होमवर्क है। सिर्फ दीक्षा का है, बाकी किसी का नहीं है, ठीक है दीक्षा? ओह ठीक है। हम लोग गैमीट्स रब कर दिए। चलो देखो, एनीवे इधर 8 गैमीट बना था, राइट? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, small a small b capital C and small a small b small c। इधर 8 गैमीट बना था, अब इधर भी 8 गैमीट बनेगा। तो जब ये पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो इसमें 64 प्रोजेनीज बनेगा, 64, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बोर्ड पर बनाओ, किसी भी एग्जाम में बनाओ, या समझ रहे हो ना, बैठ करके पूरे टाइम क्रॉसिंग ही करते रह जाओगे। अभी से स्टार्ट करोगे तो 2 घंटे क्रॉसिंग करोगे, उसमें भी चांसेस कमी है कि सारा का सारा बॉक्स सही फिल करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके रेशियो को याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना कि क्यों क्रॉसिंग नहीं किए? बताओ। मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टाइम टेकिंग है। कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये काम फिर भी हमारे लिए दीक्षा करेगी, ठीक है। ओके दीक्षा, चलो ये हम लोग बस याद कर लेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, नीग्रो is to very dark brown, very dark brown, is to dark brown, is to mulatto,
light brown, very light brown और white। ठीक है, टोटल 64 है। अब इसका हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं? ये होगा 1, पहले देख लो बोर्ड पे, बाद में कॉपी करना। अगर नीग्रो का रेशियो है 1, नीग्रो का रेशियो होता है 1, व्हाइट का रेशियो होता है 1। ठीक है, नीग्रो और व्हाइट का रेशियो 1:1 ही होता है, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी सारा 6 अलील डोमिनेंट का सिर्फ एक ही केस आता है और सारे 6 अलील के रिसेसिव का भी सिर्फ एक ही केस आता है। तो नीग्रो और व्हाइट सिर्फ एक एक ही प्रेजेंट होगा। वेरी डार्क ब्राउन और वेरी लाइट ब्राउन 6 और 6 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन 15-15 प्रेजेंट होते हैं और मुलाटो इज 20। तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्किन कलर कौन सा होगा? मैम मुलाटो। मुलाटो। सबसे कम कौन सा होगा? मैम व्हाइट। नेग्रो। व्हाइट और निग्रो। व्हाइट और नीग्रो, करेक्ट। समझ में आया? तो ये रेशियो बस ध्यान में रखना, 1:6:15:20:15:15:6:1। ठीक है, ये रेशियो है। अब स्क्रीन शेयर पे देखो, स्क्रीन शेयर वाले कॉलम में ये लिख लो पहले, उसके बाद स्क्रीन शेयर पे देखना। तो वहां पर देख के पता चल जाएगा कि कितने सारे वेरिएशंस प्रेजेंट हैं स्किन कलर में, कितने सारे वेरिएशंस प्रेजेंट हैं स्किन कलर में, और क्यों हम लोग पुनेट स्क्वायर नहीं बनाए यहाँ पे। मैम थोड़ा सा मैम हटिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देख लो, लिख लो। यस मैम। ठीक है, स्क्रीन शेयर पे देख लो। किसी भी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मुलाटोस प्रेजेंट होते हैं। मुलाटोस हमारा स्किन कलर होता है। और वैसे भी हर 6 में से एक इंडियन ही है, तो वैसे भी सबसे ज्यादा हमारा ही स्किन कलर होगा। जिस भी देश में जाओ इंडियन तुमको मिल ही जाएंगे, हम लोग हर जगह फैले हुए हैं, हम लोग मशरूम्स बन चुके हैं, तो इसीलिए मुलाटोस सबसे ज्यादा मिलेंगे। एशियन पीपल हर जगह हैं। ठीक है, डन। सो दिस वाज ह्यूमन स्किन कलर। अब एक दूसरा एग्जांपल है जो कि इससे इजी है थोड़ा। Example 2 is corn kernel. ठीक है, corn kernel of wheat. corn kernel of wheat का मतलब क्या हुआ? wheat का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो छिलका होता है, गेहूं का जो छिलका होता है बाहर का, पानी में अगर गेहूं को डालोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो देखना उसका आउटर मोस्ट लेयर निकल के हाथ में आ जाता है। तो corn kernel of wheat, ठीक है, this is controlled by 2 polygenes.
यहाँ पे 2 पॉलीजीन कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिनोटाइप कितना होगा? मैम 4। 4 4 4 होगा। दो जीन मैम, 2 जीन मैम कंट्रोल 5 कर रहा होगा। है। मैम यस 5 मैम, 5 होगा। यस मैम 5 5 होगा। होगा 5 दो होगा 5 पॉलीजीन है, 2 पॉलीजीन है, 2n+1, phenotype is equals to 2n+1। 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फिनोटाइप देखने को मिलता है, 5 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर विजिबल हियर, ठीक है। यस मैम। ओके, कौन से 2 पॉलीजीन है यहाँ पे? एक तो है ए और दूसरा है बी, तो चलो क्रॉस करवाते हैं। ऑल डोमिनेंट से ऑल रिसेसिव का क्रॉस। F1 में क्या आएगा? मैम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यस, गुड। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसका सेल्फिंग करवाना है, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसका सेल्फिंग कराना है, तो चलो लेट्स डू इट हियर। इसमें गैमीट्स क्या बनेगा, पहले गैमीट्स बता दो। मैम कैपिटल ए कैपिटल बी हाँ स्मॉल ए कैपिटल बी हाँ, कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए हो चुका है। Miss capital A small हाँ, और ये small n small b. ठीक है, यहां तक लिखो, फिर सेल्फिंग करेंगे। अब यहाँ पे फिनोटाइप भी मेंशन कर लो। दिस इज रेड एंड दिस इज व्हाइट, दिस इज रेड एंड व्हाइट। मैम कॉर्न कर्नल और वीट का आप अलग अलग लिए हैं। सॉरी, कॉर्न कर्नल लिखे ना यहाँ पे, यू शुड हैव रिटन इज दैट इट हैज कर्नल कलर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो कॉर्न कर्नल दिमाग में रहता है, सॉरी। कर्नल कलर ऑफ व्हीट, कर्नल कलर ऑफ व्हीट। कॉर्न कर्नल तो कॉर्न का कवर हो जाएगा। वेरी सॉरी। हाँ, और थैंक यू दीक्षा पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, यहां तक लिख चुके, सेल्फिंग करवाएं अब। यस मैम। ठीक है, रब करें। कर्नल कलर ऑफ व्हीट मतलब गेहूं का जो आउटर मोस्ट कलर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसका कलर, ठीक है। ओके, सेल्फिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गणित क्या क्या बने थे? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। इधर में भी यही गणित थे, कैपिटल ए कैपिटल बी
ओके चलो अब एक एक करके बताओ। चलो श्रद्धा बताओ यहाँ पे क्या होगा। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। दीक्षा दीक्षा तुम श्रद्धा नहीं हो, ठीक है, वेट फॉर योर टर्न। नेहा बताओ यहाँ पे क्या होगा। कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। हाँ कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके नेक्स्ट इज दीक्षा। दीक्षा यहाँ पे क्या होगा। दीक्षा किधर मैम? यहाँ पे क्या मैम होगा। उधर थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा हटिए। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। ओके कौशिक। मैम कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके अभिषेक। मैम कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है ओके मुस्कान। कैपिटल ए स्मॉल बी। ओके गुड। विशाल। मैम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके पुष्कर। कैपिटल ए स्मॉल बी। ओके स्वाति। मैम कैपिटल ए कैपिटल बी। ओके यामिनी। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके नेहा। स्मॉल ए कैपिटल बी। ओके ऋतु। स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। गुड ओके नेक्स्ट इज श्रुति। मैम कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके गुड ऑल राइट। रोशनी। मैम कैपिटल ए स्मॉल बी। ओके सृष्टि। यस मैम। मैम थोड़ा सा साइड हटिए मैम। मैम स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके ये मेरे लिए है डन, ठीक है। ओके अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को फिनोटाइप कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसमें फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स काउंट करके कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ 4 डोमिनेंट एलील कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। पहले तो ये पुनेट स्क्वायर अपने कॉपीज में बना लो, सब लोग बना लो पहले। मैम पहले वाले में ही 4 डोमिनेंट एलील है। सिर्फ एक में ही है, ठीक है। पहले सब लोग बना लो इसको, ठीक है। मैम वीडियो पॉज हो गया है। अच्छा वीडियो पॉज हो गया है। नहीं सॉरी। हम स्पेस दिए थे तुम लोगों को लिखने के लिए, लिख लो, वरना फिर तुम ही लोग बोलते हो कि मैम आप बीच में खड़े हो जाते हैं। मैम हो गया, चलो ठीक है। जिनका नहीं हुआ है बाद में फिलअप करते रहना, ठीक है। बताओ कितने में 4 डोमिनेंट एलील है। मैम फर्स्ट में। फर्स्ट वाले में 4 डोमिनेंट एलील है, यस मैम। ठीक है। कितने केसेस में 3 डोमिनेंट एलील नजर आ रहा है। सेकेंड में 3 डोमिनेंट एलील है, थर्ड में 3 थर्ड में डोमिनेंट यस मैम। एलील है,
मैम फिर यहाँ पे हाँ। मतलब 5th वन पे और इधर नहीं है, यहाँ पे है। यस मैम। मैम और बस हो कहीं गया है? फिर। नो मैम। खत्म मैम, हो गया। हो गया ना? यस ठीक मैम। है, ओके। अब बताओ कितने में दो डोमिनेंट, पहला था 4 3, कितने में दो डोमिनेंट एलील मैम नजर आ रहे हैं? ये वाला, हाँ ये वाला और मैम जितना नीचे बचा वाला। हुआ है ना मैम, लास्ट वाले को छोड़ के जितना बचा हुआ है। यस हाँ मैम। सब है डोमिनेंट। लास्ट वाले को छोड़ के ये नहीं, इसमें तो दो है ना? ओ यहाँ पे भी दो है, यस मैम। मैम फिर ऊपर यहाँ में पे दो है, यहाँ पे दो है, हाँ यस मैम। और यहाँ पे दो है। दो डोमिनेंट एलील, एक डोमिनेंट एलील कितने जगह प्रेजेंट है? मैम एक यहाँ मैम, पे, एक नीचे। हाँ, हाँ हम बिल्कुल समझ जा रहे हैं। देखो तुमसे बता रही हो कि एक और यहाँ पे हम बिल्कुल लोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैम एक नीचे मैम कैपिटल ए स्मॉल बी वाला जो मैम उसके जस्ट बगल वाला। यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब रेशियो हमारे पास क्या आएगा? 5 तरह का फिनोटाइप प्रेजेंट है। 5 फिनोटाइप का कलर का नाम क्या क्या है? पहला है फुल रेड, ठीक है, एक है फुल रेड, और सबसे नीचे है फुल व्हाइट, ठीक है, फुल व्हाइट लिख लें लो। मैम फर्स्ट वाला फुल रेड है। फुल रेड, फुल व्हाइट। फुल रेड के नीचे है लाइट रेड, इंटरमीडिएट, और यहाँ पे प्रेजेंट है लाइट व्हाइट नहीं एक्चुअली, वेरी लाइट रेड, ठीक है। तो अब बताओ किसमें कितने हैं? दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 4, और इंटरमीडिएट कलर कितने हैं? 6, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ तो अगर हमको यहाँ पे रेशियो, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों को रेशियो लिखने को कहा जाए तो हम लोग रेशियो कैसे लिखेंगे? फुल रेड, या तो ये रेशियो लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, फुल रेड इज टू इंटरमीडिएट इज टू व्हाइट इज इक्वल्स टू 1 इज टू इंटरमीडिएट कलर्स कितने प्रेजेंट है? 14, सो 14 इज टू 1। या फिर दूसरा तरीका है फुल रेड इज टू लाइट रेड is to intermediate is to very light red is to white, which will be equals to 1 is to 4 is to 6 is to 4 is to 1। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में जीनोटाइपिक रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिनोटाइपिक रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस हाँ मैम। Okay, good. So this was all about your polygenic inheritance. ठीक है, this was all about polygenic inheritance. अब स्क्रीन शेयर विजिबल है बोर्ड पे? यस मैम। Okay. Try solving these questions. ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो।
सभी लोग करो, सभी लोग। मैम ये सेकंड वाला होगा 1:2:1। 1:2:1 I guess. सेकंड का ऑप्शन थर्ड होगा। सेकंड का ऑप्शन थर्ड होगा, फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा? उसका सेकंड शायद। कोडोमिनेंस का केस है तो हम लोग ब्लड ग्रुप एबीओ का एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है ब्लड ग्रुप ए इज टू ब्लड ग्रुप ए बी इज टू ब्लड ग्रुप बी इज इक्वल्स टू 1:2:1। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो हमारा सेम रहता है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, सेकंड आंसर कौन दे रहा था? हम पुष्कर। ओके, क्या आंसर था तुम्हारा? थर्ड। थर्ड, ऑलराइट। थर्ड ही होना चाहिए आई गेस। क्वेश्चन नंबर 1 से क्लियर है हम लोग? कोडोमिनेंस का जब क्वेश्चन आए तो दिमाग में रखना एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को रख के दो एक्सट्रीम्स चूज करना, ए ब्लड ग्रुप चूज करना, बी ब्लड ग्रुप चूज करना, F1 कैलकुलेट करना, F1 का सेल्फिंग करना और उससे F2 कैलकुलेट करना। मैम सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेड व्हाइट और पिंक तीनों कलर प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन। हाँ, मैम तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा ना? नहीं तो थर्ड वाले से भी तो बन जाएगा ना, आर वहां पे भी बनेगा, स्मॉलर तो बन रहा है। हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फोर्थ फर्स्ट वाले क्लियर से है? फर्स्ट को मिटा दें। ओ अच्छा, एक मिनट। फर्स्ट को मिटा दें। हाँ ओके, चलो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। रेड तो बन रहा है और पिंक बन रहा है, व्हाइट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैम, ऑप्शन थर्ड ही नंबर 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं। रेड व्हाइट पिंक तीनों बनना चाहिए, तो रेड
पिंक मैम वाइट भी बन रहा है। एंड व्हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यस मैम। किसी और ऑप्शन को चेक करना है या सही है? हो गया? नहीं मैम हो गया, इसी में बन जा रहा है मैम, बाकी में नहीं बन रहा है क्योंकि। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। मैम 3। ऑप्शन नंबर 3 दीक्षा कैसे सॉल्व की? मैम अभी आप एग्जांपल दिए थे ना, ओके, हाँ, वेरी रेड स्मार्ट। वाला था वैसे ही। वैसे कर सकते हो आराम से। देखो, यस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। तो कितने पॉलीजीन्स हैं? 2 पॉलीजीन्स हैं, है ना? 2 पॉलीजीन्स हैं, 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है हमारा ट्रेट। 2 individuals which are heterozygous for both genes crossed each other, such type of cross produce the phenotypic ratio। यहाँ पे phenotypic ratio प्रोड्यूस करना है, तो पहले निकाल समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस मैम। ओके, और वैसे भी अभी जस्ट हम लोग ये एग्जांपल डिस्कस किए हैं। मैम तो लेकिन उसमें होमोजाइगस था, इसमें हेटेरोजाइगस जीन है, बहुत जीन कोई बात नहीं, हेटेरोजाइगस है। फिर भी सेम ही आएगा अगर इसको हेटेरोजाइगस भी ले लोगे ना। हेटेरोजाइगस का ही तो हम लोग सेल्फिंग कराए थे ना, जिसके बाद हम लोग को ये रिजल्ट मिला था, याद है? F1 में हेटेरोजाइगस ही तो बना था। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो मैम एक इसको बार फिर से बताइए ना प्लीज। हाँ बताओ, मैम एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। फिर से बताएं। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस क्या है? एक ऑप्शन है 1:2, 2:1। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 9:3, 3:1। ये पहले एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये मेंडल का है। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है 1:4:6:4:1 और लास्ट ऑप्शन है दैट इज ऑफ स्किन कलर ना, 1:6:20:15:6:1। ठीक है, अब इसमें कितने फिनोटाइप्स हैं? इसमें देखो 1 2 3 फिनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है, सबका फिनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने फिनोटाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। समझ रहे हो? यहाँ पे कितने फिनोटाइप है? एक फिनोटाइप का रेशियो 9 है, दूसरे फिनोटाइप का 3, फिर 3, फिर 1, तो यहाँ 4 फिनोटाइप्स हैं। यहाँ पे 5 फिनोटाइप्स हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फिनोटाइप्स है। ये फिनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है सबका। ठीक है, 7 फिनोटाइप्स है। अब हम लोगों को पता है कि पॉलीजीन्स कितने प्रेजेंट हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पॉलीजीन्स हैं। तो फिनोटाइप कितने बनेंगे हमारे पास? उसके लिए यूज द रेशियो 2n+1, 2 × 2+1। यहाँ पे आंसर आया 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है ये? यस मैम। ठीक है,
या फिर जो दूसरा तरीका है वो है कि आप यहाँ पे, ये तो इजी वे है, एग्जाम्स में टाइम कम रहता है, नीट के एग्जाम में टाइम कम मिलता है, तो उस केस में ऐसे जाना। या फिर दूसरा तरीका है कि क्रॉस बना के सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंडिविजुअल्स विच आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ जीन्स। तो आपको क्रॉस किसके बीच में करना पड़ेगा वो देख लो। एंड दिस यू आर गोइंग टू डू एट योर होम। क्वेश्चन नंबर 3 ही है दूसरा तरीका करने का। ए और बी हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स, इसका क्रॉस करना है। तो दूसरा तरीका है इसमें गैमीट्स बना करके क्रॉस करना पुनेट स्क्वायर में, उसके बाद रेशियो कैलकुलेट करना। पर इस वे में टाइम लगेगा, उस तरीके से करोगे तो जल्दी होगा। ठीक है, (9:7) आंसर। 9:7। यस मैम। कैसे 9:7? मैम क्रॉसिंग है ना, क्रॉस किए थे ना हम लोग पिछले क्लास में। ओके, फिर भी चेक करने का उनको। क्वेश्चन नंबर 4। If dominant C and P genes are essential for development of purple color, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एपिस्टासिस के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, एपिस्टासिस है ये। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री है। दो डोमिनेंट जीन साथ में प्रेजेंट है और एक कलर प्रोड्यूस कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ पर्पल एंड व्हाइट कलर इन द क्रॉस बिटवीन, यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, इस क्रॉस को करके देखते हैं। गैमीट्स बताओ। मैम कैपिटल सी कैपिटल पी, हाँ कैपिटल सी स्मॉल पी, हाँ स्मॉल सी कैपिटल पी, हाँ, स्मॉल सी स्मॉल पी। यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल पी, हाँ, कैपिटल सी कैपिटल पी। स्मॉल सी कैपिटल पी ना, यहाँ पे दोनों स्मॉल सी है। अच्छा, ठीक है, चलो अब इसका क्रॉस करते हैं हम लोग। स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। उसी में पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस होगा जिसमें कि सी और पी दोनों डोमिनेंट हो। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। ठीक है, ये कुछ रेशियो आया हमारा। अच्छा, अब इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ पर्पल एंड व्हाइट कलर। पर्पल और व्हाइट कलर के बीच का रेशियो फाइंड करना है। मैम 2:6 आएगा मैम। 2:6 आएगा। हाँ यस मैम, 2:6। बताओ ये पर्पल है या व्हाइट है? मैम पर्पल है। पर्पल या व्हाइट? मैम पर्पल। ओके, अब दीक्षा रुक जाओ। श्रुति,
पर्पल या व्हाइट? मैम पर्पल। गुड। ओके, ऋतु पर्पल या व्हाइट? ऋतु ओके, स्वाति पर्पल और व्हाइट? मैम वाइट। ओके यस व्हाइट। ओके, यामिनी पर्पल और व्हाइट? पर्पल। नहीं, पर्पल नहीं होगा। पर्पल होने के लिए एक कैपिटल सी भी होना चाहिए, White एक होगा। कैपिटल पी भी होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल सी नहीं प्रेजेंट है तो ये व्हाइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है इफ डोमिनेंट सी एंड पी आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्पल। सी और पी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए पर्पल कलर प्रोड्यूस करने के लिए, तो सी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तो ये पर्पल नहीं होगा। ओके, विशाल? यस मैम, व्हाइट होगा मैम। ओके, कौशिक? ओके, सृष्टि? फॉर्म में है तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर सी सी पी पी है तो ये कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, भले ही दो पी डोमिनेंट है पर सी तो एक भी डोमिनेंट नहीं है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए क्या होता है कि दोनों जीन्स में एक एक डोमिनेंट होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? मैम इसमें तो एक ही डोमिनेंट है मैम, ये कलर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये व्हाइट होगा। ठीक है, और यहाँ पे White क्या होगा, होगा? yes, ma'am. White। व्हाइट मैम ये भी होगा। ओके, हाँ, तो yes, रेशियो क्या आया? पर्पल इज 3 एंड व्हाइट इज 5। 3 to 5. 5 का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ओके, लास्ट वाला बताओ। ये ऐसे भी बता दोगे तुम लोग, अगर थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो विदाउट सॉल्विंग भी ये बता सकते हो। मैम वो नहीं हो सकता। ओ नहीं होगा। हाँ मैम, वो नहीं होगा। ओके, देखो एक पेरेंट जब ए बी है ना, एक पेरेंट जब भी ए बी है तो वो या तो ए देगा या फिर बी देगा। ठीक है, एक पेरेंट जो है वो ए बी है तो वो कौन कौन से गेमीट प्रोड्यूस कर सकता है? एक गेमीट जिसमें ए एलील हो, दूसरा गेमीट जिसमें बी एलील हो। तो जब भी, चाहे मदर ओ ही क्यों ना दे रही हो, पर जब भी फ्यूजन होगा तो या तो ए आएगा ही एक पेरेंट से या फिर बी आएगा ही दूसरे पेरेंट से, उसी पेरेंट से। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जब भी एक पेरेंट का है तब कभी भी ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड का नहीं हो सकता है। ठीक है, जब कभी भी एक पेरेंट का ए बी ब्लड ग्रुप है तो दूसरे पेरेंट का अगर ओ ब्लड ग्रुप हो भी, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप ए है। इस केस में फादर का ब्लड ग्रुप कुछ भी होता, चाइल्ड कभी ओ नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा। बट सिंस फादर ए है तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप इज मिसिंग, या तो चाइल्ड ए ब्लड ग्रुप का होगा या फिर ए बी ब्लड ग्रुप का होगा। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, सो दीस वर द 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैम ये क्या है, ये जो प्लांट था?
ये मिराबिलिस शिराफा है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये मेज है, मेज, ये जो छोटा सा पौधा है, हाँ मेज है, मेज। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये, अभी ऑलरेडी 7 बज चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आज के लिए तो कितना ही, डीपीपी मिल गया आप लोगों को, सॉल्व योर डीपीपी। जितने जल्दी सॉल्व हो जाए उतने जल्दी सेंड कर देना। जिन लोगों का होमवर्क नहीं आया है मेरे पास, प्लीज सेंड कर दो। जिन लोगों का होमवर्क आज वाला भी, हाँ आज वाला भी, हाँ किसी किसी का आज वाला भी आ चुका है। तो सारे क्वेश्चंस जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किए हैं, प्लीज राइट ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो, उसके बाद डीपीपी पे जाना। जो लोग अभी तक होमवर्क नहीं किए हैं, जो लोग कर चुके हैं, स्टार्ट सॉल्विंग द डीपीपी, ठीक है। जिनका होमवर्क अभी तक चेक होकर वापस नहीं मिला है, कल तक यू विल गेट इट फॉर श्योर। आज रात तक या कल तक ही मिल जाएगा आप लोगों को, ओके मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम।